स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पर राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न रिक्त पद निकाले गए हैं। यानी जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है उसमें टीचर के लिए यानी टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से आईटीआई के स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं या डिग्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसमें से मैं आपको बता दूंगा कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा है नहीं मांगा है। दोस्तों जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ की है यानी रायपुर की है। क्या इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो भी डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है सर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, या सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं यानी जिसका डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का वही अप्लाई कर सकता है या नहीं। जो भी डाउट है आपको आगे मिल जाएगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पद का नाम, कौन कौन से पद में निकाली गई है क्या है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कुल रिक्तियों का वर्गाकार संख्या, यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताई गई है। ये दिव्यांगों के लिए बताई गई है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी निकाली गई है। तो मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए निकाली गई है, कुछ महिलाओं के लिए भी निकाली गई है। तो आपको पूरी जानकारी आगे मिल जाएगी। जैसे पहला यहाँ पे ट्रेड मांगा गया है कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, यानी जो आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है एक पद निकाली गई है यानी एक पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पे दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की, यदि इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंटों के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे 51 यानी 51 पोस्ट निकाली गई है। फिर इसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 86 पोस्ट निकाली गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग बोला जाता है यानी कोपा, यानी कोपा ट्रेड से जो स्टूडेंट आईटीआई के वो अप्लाई कर सकता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं और आगे कौन सा ट्रेड है। जिससे प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर की निकाली गई है। कारपेंटर की टोटल जो पोस्ट है 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। टर्नल वाले स्टूडेंटों के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। फिर यहाँ पे ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। ड्रॉप्ड वैन मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। और यदि यहाँ पे फिटर की बात करें दोस्तों, फिटर के लिए 48 यानी 48 सीट निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट निकाली गई है। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। कंस्ट्रक्शन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। यानी सभी जो ट्रेड होते हैं आईटीआई के सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। और आगे बात कर लेते हैं जैसे मैकेनिक डीजल के लिए देखा जाए तो मैकेनिक डीजल के लिए 32 पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5 पोस्ट है। एयर कंडीशनर यानी एसी के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले के लिए जो 72 पोस्ट टोटल निकाली गई है, यानी वर्कशॉप को पढ़ाने के लिए और ड्राइंग पढ़ाने के लिए जो टीओ रख रहा है 72 टोटल 72 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। यदि वायरमैन की बात करें तो 2 पोस्ट निकाली गई है। वेल्डर के लिए 30 पोस्ट यानी 30 वैकेंसी निकाली गई है। सीट मेटल वर्कर के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। फिर यहाँ पे इंग्लिश टीचर के लिए निकाली गई है 2 पोस्ट। और सीविंग टेक्नोलॉजी के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 366 पोस्ट निकाली गई है। यानी इसमें 366 पदों के लिए अलग अलग ट्रेडों के लिए यहाँ पे वैकेंसी दे दिया है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टर्म्स दिखा रहा है, महत्वपूर्ण जो टीम दिखा रहा है, इसमें से यही बताया गया कि रिक्त पदों की संख्या तथा ट्रेड एवं विषय में परिवर्तन बदलाव किया जा सकता है। नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में ये भी है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। जो ट्रेड की है संख्या उसमें बदलाव और नंबर ऑफ वैकेंसी में बदलाव किया जा सकता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है चौथा नंबर यहाँ पे ये बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यानी आप लोग को नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आप अप्लाई करने लायक हो या नहीं हो, आप उसको जो क्राइटेरिया दिया गया उसको फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, अथवा नहीं है। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता अथवा पात्रता नहीं रखता, तो फिर वहाँ पे आगे ये दिखाया गया है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थी चयन परिणाम निरस्त किया जा सकता है। यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, कोई भी पात्रता गलत पाई जाती है तो आपको वहाँ से नियुक्त कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर क्या मैं अदर स्टेट से मध्य प्रदेश से हूँ क्या अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे साफ साफ दिया लिखा हुआ है 5वां नंबर कॉलम में कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल अस्थायी निवास होना अनिवार्य है। यानी यदि आपके पास मध्य उसके छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, यदि आप वहीं से रहना है वो आपका मूल निवासी बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। यानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है कि छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा है, जैसे यहाँ पे कोई भी पद की बात कर लेते हैं, कोई भी ट्रेड की बात कर लेते हैं, सभी में क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है। इसमें जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं
परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नहीं, आप छत्तीसगढ़ की जो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्कूल है, उससे आपका कम से कम 10th या 11th पास होना अनिवार्य है। दूसरा नंबर दिया है कि अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जो NTSC होते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए, या राष्ट्रीय शिक्षिता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षिता प्रमाण पत्र, या आपके पास अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट है, तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिया कि राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी आपके पास NCBT की सर्टिफिकेट हो या SCBT की सर्टिफिकेट हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी छत्तीसगढ़ स्टेट की आपके पास SCBT के सर्टिफिकेट है कि तो आप अप्लाई कर सकते हो, या NCBT के है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद ये भी दिया गया है कि किसी भी प्रशिक्षण में आप टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन साइंस से आप पॉलिटेक्निक कोई भी विश्वविद्यालय से किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पत्रोपधि उत्तीर्ण, यानी डिग्री वाले भी स्टूडेंट, यानी डिग्री आपकी कंप्लीट उत्तीर्ण है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि अनुभव की बात करें, यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। पदाधिकारियों के लिए संबंधित क्षेत्र में व्यवसाय संकलन में 1 वर्ष, यानी यदि आपके पास डिग्री का कोर्स है, यानी आप डिग्री कंप्लीट किए हैं तो आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पत्रोपधिधारियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसके बाद एक बात करते हैं, यहाँ पे जैसे दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षिता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षिता प्रमाण पत्र धारियों के लिए संबंधित क्षेत्र में व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी ITI के जो स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंटों के लिए 2 वर्ष का, और डिग्री वाले स्टूडेंटों के लिए 1 वर्ष की एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद मांगा गया है कि अधिमान, यानी यदि आपके पास CITS कंप्लीट है तो आपको वहाँ पे 10 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये मैंडेटरी नहीं है कि CITS वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास CITS की डिग्री है, CITS का कोर्स कंप्लीट किए हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा अंक मिलेगा, ये यहाँ पे दिया गया है। तो CITS वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है कि CITS भी मांग लिया है। CITS ऐसा नहीं है कि CITS वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, मगर यदि आपके पास CITS है तो आपको 10 नंबर बोनस नंबर वहाँ पे मिलेगा। यदि यहाँ पे सैलरी की बात करें, श्रेणी से भी तो तृतीय श्रेणी पर आपको रखा जाएगा। वेतन मैट्रिक्स की बात करें लेवल 8 पर 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। आपकी जो प्रोविजनल टाइमिंग रहेगा 3 वर्ष का रहेगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा, यानी ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो 3 वर्ष का रहेगा। 3 वर्ष के अनुसार प्रथम वर्ष में आपको 70% सैलरी दी जाएगी, द्वितीय वर्ष में आपको 80% सैलरी दी जाएगी, तृतीय वर्ष में आपको 90% सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। फिर उसके बाद आपका जो भी महंगाई भत्ता TA DA लगता है तो उसके बाद आपको सब कुछ मिलने लगता है। स्टार्टिंग में अभी थोड़ा दिक्कत जाती है। फिर इसके बाद जैसे कि दिया गया है कि जो भी अनुभव है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जिस दिन रिक्वायरमेंट जारी हुआ था उसके पहले का होना चाहिए, अन्यथा आपको निरस्त कर दिया जाएगा। आयु प्रमाण पत्र की बात करें, यानी आयु कितना, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवास अभ्यर्थियों को 1/1/2023 से आयु की काउंटिंग की जाएगी, गणना की जाएगी, तो आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2023 से उन्होंने आयु की गणना करना चालू कर देंगे, जिसके अंतर्गत आप 18 से 40 वर्ष के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 5 वर्ष का छूट दिया है। यदि आप मूल निवासी यहाँ छत्तीसगढ़ के हो और किसी भी प्रकार के आपका दिव्यांग है, ST SC OBC हो तो आपको वहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। छूट देने के बावजूद भी लिखा हुआ कि सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे छूटों को देने के बावजूद भी आपका एज 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान पे रखते हुए फॉर्म को भरना है। इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन हो दोस्तों, तो नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो आवेदन प्रमाण पत्र या ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको ये जो यहाँ पे लिंक दी गई है या वेबसाइट दिया गया है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई करना। आपका चयन जो होगा तो यहाँ पे लिखा है चयन है छत्तीसगढ़ व्यवसाय परीक्षा मंडल, यानी जो छत्तीसगढ़ की व्यापम है वहाँ से आपका परीक्षा होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, अन्यथा नहीं। यानी आपको अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन यानी चयन होगा। तो सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। यदि नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना है कंप्लीट तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है अप्लाई करने के लिए टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट